बच्चों, वेलकम टू यू सुनील क्लासेस टॉपर। आई एम सुनील कुमार, मैथमेटिक्स एक्सपर्ट। आज है जो तुम्हारे लिए मैं चैप्टर नंबर 12 से है ना एरिया रिलेटेड टू सर्किल का कुछ बचा हुआ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं लेकर आया हूँ। मैंने पिछले वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और उसी का कुछ है जो बचा हुआ भाग है जो मैं आज बताने जा रहा हूँ। ठीक है ना। तो जो भी बच्चों फर्स्ट बार मेरा वीडियो को देख रहा है वो सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना, जिससे तुमको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करो, और जितने भी 2021 में एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं उसको भी बताओ। ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है जो तुम्हारे परीक्षा के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो मैं आज बता रहा हूँ। इसमें है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर। जैसा कि ये फिगर दिया हुआ है, इसमें क्या है, ये रीजन दिया हुआ शेडेड है ना। वेयर द सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस, जिसका इस सर्कुलर रेडियस 6 सेंटीमीटर दिया है, हैज़ बीन वर्टिक शो, जिसका वर्टिक शो है, ऑफ ए इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब ये जो भुजा है 12 है तो इधर भी 12 इधर भी 12, तो ये 6 हुआ तो इधर भी 6 होगा। इसका मतलब ये 6 हुआ तो ये भी 6 हुआ, तो 12 पूरा हो गया, ये भी 12 हो गया, ये भी 12 हो गया। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। OAB ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर है सेंटर, ये 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है सेंटर का भी। तो इस तरह से ये शेडेड रीजन है। हमको निकालने बोला है, यही शेडेड रीजन का एरिया निकालने बोला है। कैसे निकलेगा, तो क्या करना है, हमने पहले ये सर्किल का एरिया निकाल लेगा। तो सर्किल का एरिया में ये हमको खाली इतना जो शेडेड रीजन वही चाहिए। इसमें जो ये हमारा सेक्टर आ रहा है उसका एरिया नहीं चाहिए। तो सर्किल के एरिया में ये सेक्टर का एरिया घटा देंगे, एक हो गया। फिर दूसरा ये ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, फिर ये सेक्टर हमको नहीं चाहिए, इसको फिर घटा देंगे। तो सर्किल का एरिया भी निकालेंगे, उसमें भी सेक्टर माइनस कर देंगे। फिर ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, उसमें भी ये सेक्टर माइनस कर देंगे। तो सेक्टर 2 बार माइनस हुआ। या तो एक ही बार डायरेक्ट कर दो, और नहीं तो सब सेपरेट सेपरेट निकालो और सेक्टर का एरिया माइनस कर दो। तो इसका कितना हो जाएगा, इसका एंगल थीटा। इसका थीटा क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब ये सेंटर पर कोण जो होगा वो 60 डिग्री होगा कि नहीं। बस स्टार्ट करते हैं, और क्या, बस यही इसमें है। लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन। तो लिखेंगे सिंस ABC, यहाँ पर O है तो O लिखेंगे, O है तो O लिखेंगे, ABC नहीं लिखेंगे। लिखेंगे OAB बी द, क्या चीज़ दिया हुआ है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। बी अन, या बी द इक्विलैटरल ट्रायंगल, सीधे लिख दें इक्विलैटरल ट्रायंगल। जब इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसके सभी वर्टिस से, वर्टिस मतलब O कितना हो गया, A कितना हो गया, B कितना हो गया, सभी 60 डिग्री हो गया। सभी कोण जो होगा 60 डिग्री, इसका मतलब थीटा मेरा हो गया 60 डिग्री। और थीटा निकल गया तो हम ये इसका निकाल सकते हैं सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर है ना, एरिया ऑफ सेक्टर का वैल्यू कितना होता है, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बैठा दीजिए, थीटा का वैल्यू 60 हो गया, 360 गुने पाई का वैल्यू 22/7, और आर कितना हो गया, रेडियस 6 है, ये भी 6 है। यहाँ पर रेडियस भी दिखा दीजिए, तो आर वर्ग कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो 6 गुना 6 हो गया। ये 0 0 कट गया, 6 से कटाई 6 6 36, ये 6 से फिर कट गया 6, गुना करके कितना आया, जितना लिख सकते हैं। 6 दूनी 12, 2 हाथ में 1, 6 दूनी 12, 13, ठीक है, अब बटे 7, इतना आ गया मेरा सेक्टर। इसको डिवाइड करके भी ला सकते हैं। अब है जो ये सर्किल का एरिया निकालिए, एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है फार्मूला, एरिया ऑफ सर्किल। तो इस तरह से एरिया ऑफ सर्किल निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का वैल्यू कितना हुआ, 22/7 हुआ, और आर का वैल्यू कितना हुआ, ये भी 6 हुआ। तो 6 गुने 6 यानी 6 6 36, और 36 को गुना कर दीजिए
36 को 22 से गुना कर दीजिए, तो गुना करके जो आएगा, तो गुना करके कितना आ गया, 6 से गुना किया तो 792/7 आ गया। अब हम है जो इसका सर्किल का साइडेड रीजन निकाल देते हैं, तो लिख लेंगे यहाँ पर, है ना, साइडेड रीजन ऑफ सर्किल का। तो लिखिए यहाँ पर एरिया ऑफ साइडेड रीजन, साइडेड रीजन ऑफ सर्किल। सर्किल का साइडेड रीजन कैसे निकलेगा, तो इतना में से सर्किल के एरिया में से ये सेक्टर घटा दीजिए, तो सर्किल का एरिया में 7992/-7 में से घटा दीजिए 132/7, तो कितना हो गया, इसका एलसीएम 7 हो गया, तो जितना ऊपर है 792 - 132 घटा के कितना आएगा, 2 में 2 गया 0, 9 में से 3 गया तो 6 और 7 में से गया तो 6/7। अब डिवाइड करके जो आएगा इस कितना आएगा, डिवाइड करके 94.28 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये हमारा साइडेड रीजन ऑफ सर्किल निकल गया। उसी तरह से साइडेड रीजन ऑफ ट्रायंगल भी निकालेंगे। सेक्टर ऑलरेडी निकाला है तो इसका निकाल दीजिए सिर्फ। क्या निकालेंगे, तो एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB बराबर क्या होगा, फार्मूला √3/4, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसका फार्मूला क्या आता है, वही बैठाएंगे, साइड का होल स्क्वायर आता है, तो √3/4। साइड कितना हो गया, 12, 12 गुने 12, 2 बार लिखेंगे, 2 से कट गया, तो ये 2 मरते कटा, ये 6 मरते फिर कटे, डायरेक्ट कटा दिया तो 3 मरते कटा, तो 12 × 36, 36 √3। √3 का वैल्यू आप जानते हैं तो उसका भी बैठा दीजिए, तो इसको 36 को लिख देंगे गुने इसका √3 का वैल्यू 1.73 जानते हैं, इसको गुना करके लाएंगे तो हो जाएगा 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा निकल गया, तो इसका साइडेड रीजन कितना होगा, तो लिखेंगे एरिया ऑफ साइडेड रीजन, साइडेड रीजन ऑफ किसका, साइडेड रीजन ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल OAB का। तो इसमें क्या करेंगे, ये हमारा ट्रायंगल के एरिया में सेक्टर के एरिया घटा देंगे कि ये सेक्टर एरिया घट जाएगा, इतना भाग हमको नहीं चाहिए ना, तो ये पूरा ट्रायंगल का एरिया हमको तो पता हो गया, ये सेक्टर के एरिया नहीं चाहिए तो वो माइनस कर देंगे, 62.28 में से घटा देंगे सेक्टर के एरिया, कितना आएगा, तो ये साइडेड हमारा सेक्टर का एरिया आएगा 132/7, इसको करेंगे तो 62.28 माइनस 32 को भागा देंगे 132 को तो 18.85 के लगभग आएगा। बढ़ा सकते हैं क्योंकि और पूरा भागा नहीं लगेगा, तो इसलिए बढ़ा 5 की जगह पर 6 भी यहाँ पर लिख सकते हैं, कुछ आएगा 18.56 कुछ आएगा इधर, इसलिए 6 बढ़ा दो। अब इसको है जो दोनों घटा दो, 1 पैसा 8 में से 6 गया तो 2, यहाँ बच गया 12, 12 से में 8 जाएगा तो 4, यहाँ बच गया 11, 3, यहाँ बच गया 5 में से 1 गया 4। तो अब हमको साइडेड रीजन, इस पूरा साइडेड रीजन निकालना है, तो ये सर्किल का और ये ट्रायंगल का दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल साइडेड रीजन निकल जाएगा। तो हमारा आंसर हो गया एरिया ऑफ साइडेड रीजन। साइडेड रीजन कितना आया, तो सर्किल का साइडेड रीजन कितना आया था, यहाँ पर हमारा साइडेड रीजन इतना आया था और इसमें इतना है, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 94.28 और प्लस 43.42 जोड़ के 8 2 10 के सुनात में 6 1 7.7 और 9 4 13 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर आएगा। ठीक है ना, इस तरह से हम लोग बनाएंगे। तो इसको हम लोग एक तरीका से और कर सकते हैं कि ये जो है सर्किल में सेक्टर आया, ये क्या करेंगे, सर्किल का एरिया निकाल लो, ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, तो ये ट्रायंगल के एरिया में भी सेक्टर आ गया, सर्किल के एरिया में भी सेक्टर आ गया, ये सेक्टर हमको चाहिए नहीं, तो क्या करेंगे, 2 बार सेक्टर घटा दो,
तो डायरेक्ट हम चाहेंगे तो इस फार्मूला का यूज़ करके बना सकते हैं, यानी ये अदर मेथड होगा। ये एक दूसरा और मेथड हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ यदि जब भी निकालना रहे तो ऐसा भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं। एरिया ऑफ शेडेड रीजन लिख करके लिख दीजिए एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB और माइनस 2 गुना कर दीजिए, क्योंकि 2 बार सेक्टर आएगा, सर्किल में भी आया और ट्रायंगल में भी आया, तो इसको एरिया ऑफ सेक्टर इस फार्मूला में पुट कर दीजिए वैल्यू सभी का। ये सर्किल का फार्मूला बैठा दीजिए तो πr² हो जाएगा और प्लस ट्रायंगल का एरिया तो √3/2 है, √3/2 नहीं, √3/4 अगुने साइड का स्क्वायर और माइनस सेक्टर का एरिया हम लोग जानते हैं 2 इंटू क्या होता है फार्मूला θ/360 अगुने πr²। तो πr² के जगह पर हम लोग यहाँ पर फार्मूला r का वैल्यू बैठा दें। बाकी देखिए इससे तो मिलता जुलता ही है, तो डायरेक्ट भी निकालेंगे तो ये πr² ये भी निकल जाएगा, तो πr² निकाल दीजिए यहाँ पर। और बच गया क्या यहाँ पर 1 बच गया यहाँ पर, और ये बच गया कितना माइनस लिखिए यहाँ पर, माइनस ये 2 इंटू थीटा का वैल्यू 60 बैठा दीजिए बटे 60 360, ये तो 2π निकाल दिए थे यहाँ, फिर प्लस ही बच गया इधर रख दीजिए √3/4 अगुने साइड का वैल्यू कितना होगा 12 गुने 12 रहेगा तो 12 और 14 रहेगा तो 14, जो दिया रहेगा वो तो 12 दिया है तो 12 लिख दीजिए। अब वैल्यू बैठा दीजिए, पाई का वैल्यू कितना हो गया 22/7 और आर का वैल्यू 6 गुने 6 ब्रैकेट में, इसको कटा करके ला दीजिए, 6 से कट गए 6 कट गई, फिर 3 मरते यानी 1/3, तो 1 में से 1/3 घटा दीजिए यानी 3 में से 1 गया यानी 2/3 हो जाएगा यहाँ पर, और प्लस इधर हो जाएगा आपको √3/4 गुने 12 है 44 है, यानी तो इसको नहीं तो 12 से इसको कटा दीजिए, तो ये 3 मरते में कट गया, तो 12×3 कितना हो गया 36 हो गया। √3 का वैल्यू बैठाइए, गुना कीजिए, भागा कीजिए, सब जोड़ जाड़ के जो आएगा आपको आंसर मिल जाएगा। ये आप बाकी कर लीजिए हैं, इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये बाकी अपना इसको सॉल्व कर लो, आ जाएगा आंसर, ये तुम्हारा काम रहा। तो ये देखिए मैं दूसरा क्वेश्चन लेके आया हूँ, ये भी बहुत आसान है और बहुत इजी है, समझ में आ गया तो कुछ नहीं है क्वेश्चन में। देखिए कह रहा है इन ए सर्कुलर टेबल कवर ऑफ द रेडियस 32, इसका रेडियस बता दिया है ना। डिजाइन इज द फॉर्म है लिविंग ऑन द इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC इन द मिडिल एज शोन इन द फिगर, जैसा कि फिगर में दिखाया हुआ मिडिल में क्या है एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और चारों बगल से ये टेबल का एक क्लॉथ है जो डिजाइनदार है। हमने इसमें सिंपल डिजाइन बना दिया है, रंग खाली दिया है, इसमें चाहें तो आप बहुत कलरफुल बना सकते हैं। तो इस तरह का डिजाइन दिया हुआ है, तो फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ये डिजाइन का आप एरिया निकालने बोला। ये डिजाइन है कुछ इधर बना हुआ है फूल वूल से, जो मैंने उतना दिखाया नहीं, इस तरह से बना हुआ है। इसका आप एरिया निकालने बोल रहा है। क्या है, क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, इस सेंटर मान करके इसको इससे मिला दीजिए और इसको इधर मिला दिया, तो ये क्या हो गया यहाँ पर 60 डिग्री होगा, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये 60 होगा, तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, तो ये कौन कितना हो जाएगा, ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा, ये इसका 120 होता है। आप लोग पढ़ा होगा 9 क्लास में कि सेंटर पर बने एंगल किसी आर्क, ये आर्क है, आर्क द्वारा सेंटर पर बना कोण है ना जो होता है ये हमारा सरकमफ्रेंस पर बने कोण का दुगना होता है। सेंटर पर बना कोण जो होता है सरकमफ्रेंस के शेष भाग पर बने कोण का ये दुगना होता है। 9 क्लास में तुमने पढ़ा है कि नहीं? ठीक है, चलो तो अब स्टार्ट करते हैं दिस सॉल्यूशन। हम क्या करेंगे, पहले ये तो दिया हुआ है तो इसमें हम कुछ नहीं लिखेंगे, सीधे ये इसका नाम देना है तो दे दीजिए, ए है, ये बी है,
ये सी है, ये ओ है। तो लिखेंगे सिंस तो क्या लिखें यहाँ पर, लिखेंगे सिंस ए बी सी इज an equilateral triangle, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसीलिए कोण ए, कोण बी और कोण सी तीनों बराबर होगा 60 डिग्री का। तो जब ये 60 डिग्री हो गया तो ये कोण कितना होगा, तो बी नो दैट, लिखेंगे बी नो दैट। हम जानते हैं कि एंगल सबटेंडेड बाय आर्क बी सी एट सेंटर ओ इज ट्वाइस माने दुगना होता है, ट्वाइस द एंगल एट द circumference subtended by सेम आर्क बी सी, यानी सेम आर्क दोनों के लिए, इसके लिए सेंटर पर जो कोण बन रहा है उसके लिए भी यही आर्क है और शेष भाग पर बना भी उसके लिए भी है, तो इससे ये हमेशा दुगना होता है, यानी कोण बी ओ सी इक्वल टू 120 डिग्री हो जाएगा। यही हमारा थीटा हो गया, इसी को हम मान लेंगे थीटा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये एक ट्रायंगल हो गया। तो ये रेडियस कितना हो गया, इसका रेडियस इसने बता दिया है 32 है, तो ये रेडियस 32 हो गया, तो इधर भी 32 हो गया। तो ये हमारा सर्किल हो गया है, निकाल लेंगे। इसीलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल है ना बी ओ सी, क्या फार्मूला था, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा की जगह पर कितना है यहाँ पर, ये हमारा थीटा हो गया, थीटा बराबर हो गया ये एंगल ओ बी सी, ये थीटा हो गया। तो थीटा की जगह पर लिख देंगे यहाँ पर 1/2, आर का मतलब 32 गुने 32 और आर यहाँ हो गया साइन 120 को तोड़ने के लिए फार्मूला पर जानते हैं 1/2 कटा दीजिए, नहीं तो 32 गुने 32 न साइन, इसको तोड़ने के तरीका है कि ये 90 प्लस थीटा कर दीजिए, 90 प्लस थीटा मतलब ये 30 डिग्री हो गया। तो ये फार्मूला तुम लोग पढ़ा होगा, इधर थोड़ा याद करो इसको कि यदि साइन 90 प्लस थीटा होता है तो क्या होगा, कोस थीटा हो जाता है। तो यहाँ पर थीटा के जबर कितना है 30 है, तो 30 हो जाएगा। तो इसको कटा देंगे, 16 से मरते में कट जाएगा, तो 16 गुने 32 और गुने साइन यहाँ है तो क्या हो जाएगा कोस 30 डिग्री हो जाएगा। कोस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 16 गुने 32 और गुने 30 का वैल्यू होता है √3/2, ये 2 से भी कट गया, ये भी 16 हो गया, 16 ये कितना हो गया 256 √3 हो गया, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो ये एक सर्किल का ही निकला। उसी तरह से इधर मिला देंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये भी एक सर्किल हो जाएगा, इधर मिला देंगे तो ये 3 सर्किल हो गया। ये तीनों सर्किल का एरिया जो ए बी सी के बराबर हो जाएगा, तो इसीलिए लिखेंगे, इसीलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर 3 गुने एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी का जितना एरिया होगा उसको 3 से गुना कर देंगे तो ये हमारा ए बी सी का सर्किल का एरिया निकल जाएगा, यानी 3 गुने तो 256 √3 हो गया। इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 18 5 15 5 16 और 6 1 7 इतना √3 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो अब हम सर्किल का एरिया निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ सर्किल, क्या होता है फार्मूला, आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू बैठेंगे 22/7 और आर मतलब 32 गुने 32। तो 32 को गुना कीजिए, 22 से गुना कीजिए, 7 से भागा दीजिए, इसका भी बैठाइए। निकाल लेंगे साइडेड रीजन या डिजाइन है ना, लिए एरिया ऑफ साइडेड, और क्या हो जाएगा एरिया ऑफ सर्किल में से घटा देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। कितना हो गया एरिया ऑफ सर्किल का हो गया यहाँ पर 22/7 गुने 32 गुने 32 माइनस इसका कितना आ गया 7 6 8√3। तो इसको गुना करेंगे 22 को 32 से, तो 32 को 1024 और 1024 को 22 से गुना कर दीजिए तो हो जाएगा आपको 22,528 के लगभग आ जाएगा बटे 7 और माइनस ये हो गया 7 6 8√3। ये तुम्हारा NCERT बुक में इतना ही आंसर छोड़ दिया है सेंटीमीटर स्क्वायर। ये NCERT बुक का एक्सरसाइज नंबर, ये एक्सरसाइज नंबर इसमें दिया हुआ है, देख लेना 12.3 में है ना। एग्जाम्पल नंबर तुम्हारा होगा कितना 6 में होगा, क्वेश्चन नंबर 6 में यही क्वेश्चन सेम टू सेम है और उसका आंसर इतना ही छोड़ दिया। लेकिन यदि परीक्षा में आ गया तो इतना मत छोड़िएगा, इसका भागा दे दीजिए। √3 का वैल्यू हम जानते हैं 1.73 होता है, ये इसे गुना कर दो और फिर घटा दो, वो आंसर पूरा आ जाएगा। ये तुम कर सकते हो इतना, तो इसलिए यही आंसर हुआ। यदि इतना भी छोड़ देगा तो नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि आपका NCERT बुक का आंसर यही दे के छोड़ दिया है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर मैं लेके आया हूँ, तीसरा क्वेश्चन है। इन फिगर देखिए OACB इज ए क्वाड्रेंट मतलब कि सर्किल का ये चौथा भाग है। कोई सर्किल जैसे है, ये सर्किल है, इसको यदि 4 टुकड़ा हम कर दिए तो ये वाला एक टुकड़ा जो कहलाया, ये टुकड़ा, ये फर्स्ट टुकड़ा, यही एक टुकड़ा है। इस टुकड़ा को हम कहते हैं क्वाड्रेंट। ये दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट, चौथा, इस तरह से 4 क्वाड्रेंट होता है। तो ये हमारा है जो ये एक टुकड़ा है, ये एक सर्किल का चौथा टुकड़ा है, तो इसी को क्वाड्रेंट कहते हैं। क्वाड्रेंट माने ही होता है फोर्थ भाग ऑफ सर्किल, सर्किल का चौथा भाग है। चौथा भाग है मतलब 1/4 ऑफ द एरिया ऑफ सर्किल यानी पाई स्क्वायर। ये हो गया क्वाड्रेंट का एरिया। तो हम निकाल सकते हैं, ये क्या हो गया, ये क्वाड्रेंट हो गया, इसलिए डायरेक्ट आप निकालिए एरिया ऑफ, यहाँ पर वो भी निकालने भी बोला है, क्वाड्रेंट ऑफ OBC, डायरेक्ट लिखिए एरिया ऑफ। तो ये देखिए फर्स्ट हमारा पहला का आंसर निकालना है, तो क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OACB, इधर से ये C और ये B, इस क्वाड्रेंट का एरिया। यानी ये क्वाड्रेंट भी कह सकते हैं और सेक्टर भी बोल सकते हैं, क्योंकि सेक्टर हो गया ना, ये देखिए कटा हुआ भाग है ना, तो इसको ही ना सेक्टर बोला जाता है। सेक्टर भी बोल सकते हैं। सेक्टर बोलेंगे तो सेक्टर के लिए यहाँ पर थीटा हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये ऑलरेडी 90 डिग्री है, यानी थीटा का वैल्यू 90 डिग्री करके बैठाएंगे तो सेक्टर बोलेंगे। नहीं तो क्वाड्रेंट का फार्मूला हम जानते हैं डायरेक्ट 1/4 पाई आर स्क्वायर बैठा देंगे, ये फार्मूला पर बैठा देंगे। तो 1/4 पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, आर का वैल्यू कितना होगा 3.5 गुने 3.5, 7 से कटता है, 7 × 5 = 35, 5 मरते कट गया। अब ये 2 से कटता है, 2 से कटा देंगे इसको, तो 11 दूनी 22 से 2, अब नहीं कटेगा। अब गुना करके जो आंसर आएगा वही पहला का आंसर हो जाएगा। तो हो गया हमारा 19.25, इसको गुना करेंगे अब बटे 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2 से भी डिवाइड करेंगे तो 8 दूनी 16, एक बच गया 12, तो 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, अब बच गया इतना, तो कितना हो गया 2 5, 5 मरते कट जाएगा, यानी 9 दूनी 18 हो गया ना, 9 दूनी 9 होना चाहिए सही, 9 दूनी 18.65 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर निकल गया। अब उसका साइडेड रीजन मतलब ये रीजन का एरिया निकालना है। तो ये रीजन निकालने के लिए क्या करना होगा, तो ये तो हम सेक्टर का एरिया निकालिए
और इस ट्रायंगल का एरिया घटा देंगे। ट्रायंगल कैसा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो दूसरा पार्ट बनाएंगे, तो दूसरा पार्ट में है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि ये 90 डिग्री इसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल का क्या फार्मूला होता है, जब भी हम राइट एंगल का ट्रायंगल निकालेंगे 2 इंटू बेस इंटू हाइट, यही ना होता है फार्मूला। एरिया ऑफ है ना ट्रायंगल, किसी भी एरिया का ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट होता है। तो ये क्या हो गया यहाँ से, BOD इन राइट ट्रायंगल BOD, राइट एंगल है तो इसलिए एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल BOD बराबर 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कोई भी मान सकते हैं, क्योंकि ये भी इस पर परपेंडिकुलर है और ये भी इस पर परपेंडिकुलर है, तो कोई भी बेस किसी को भी हाइट मान सकते हैं। तो 1/2 बेस 3.5 गुने 2, तो 2 से कट गया ही 2, यानी 3.5 हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा ये जो राइट एंगल निकाला, सेक्टर का एरिया ऑलरेडी इतना दिया है, तो शेडेड रीजन का निकाल देंगे, इसलिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, तो ये हमारा सेक्टर का एरिया, सेक्टर मतलब कि ये क्वाड्रेंट के एरिया में से ये ट्रायंगल का एरिया घटा दीजिए। तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OACB माइनस कर दीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल BOD, उसमें घटा देंगे। इसका कितना आ गया 9.625 में से घटा दिए 3.5, घटाने आपको आता है 3 दशमलव के बाद 3 अंक है, इसमें एक ही अंक है, 3 बनाने के लिए 2 शून्य डाल दीजिए। 5 में शून्य गया 5, 2 में शून्य गया 2, 6 में से 5 गया 1, 9 में से 3 गया तो 6, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से हम आराम से निकाल सकते हैं, ये दूसरा पार्ट का आंसर हो गया। ठीक है ना, समझ गया होगा। तो ये बहुत ईजी है, कोई ज़्यादा नहीं, इस तरह के क्वेश्चन आएगा कंफ्यूज कर सकता है। तो ये ध्यान देना है कि ये क्वाड्रेंट है, ये क्या है, ये हमारा जो है ये क्वाड्रेंट दिख है, लेकिन ये राइट एंगल है। तो राइट एंगल का फार्मूला ये होता है, ये नहीं कि याद रखना 2/r² sin थीटा, ये ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ रेडियस बराबर नहीं है। यहाँ से यहाँ तक तो ये ठीक है, लेकिन ये तो हमारा यहाँ तक ही है ना, 2 सेंटीमीटर ही है ना, इसलिए ये फार्मूला सूट नहीं करेगा। तो राइट एंगल है तो राइट एंगल का फार्मूला पुट कीजिए। इस तरह से ये हमारा एक और क्वेश्चन है जो आप लोग को नेक्स्ट में बना। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए फिगर स्क्वायर OABC इज ए स्क्वायर है, इन सब्सक्राइब इन ए क्वाड्रेंट OPBQ। ये देखिए O है और ये P है, ये B है, ये Q है, ये हो गया क्वाड्रेंट, यहाँ से यहाँ तक जो हो गया क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मैंने अभी बताया सर्किल का चौथा टुकड़ा है, यानी ये देखिए कोई सर्किल का ये चौथा भाग है, ये इस तरह से बनाओ, ये क्वाड्रेंट हो गया, मतलब ये 90 डिग्री है। तो क्वाड्रेंट है, लेकिन इसमें फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, इसका रीजन है, लेकिन इसमें हमको ये नहीं बताया है कि इसकी रेडियस कितनी है, लेकिन नहीं बताया, लेकिन कुछ लूप दिया है। OA = 20, मतलब यहाँ से यहाँ तक 20 है। ये स्क्वायर का साइड हमको बता दिया है, तो स्क्वायर का साइड हो गया तो ये भी 20 हो गया, यदि ये 20 हुआ तो ये भी 20 हो गया, इधर भी 20 हो गया, इधर भी 20 हो गया। तो ये देखिए पाइथागोरस नियम से हमें इसका डायगोनल निकाल लेंगे, तो ये डायगोनल जो होगा वही इसका रेडियस होगा ना, क्योंकि सेंटर से सभी बिंदु की दूरी बराबर होती है, तो वही रेडियस कहलाता है। तो यहाँ सेंटर से ये देखिए सरकमफ्रेंस की दूरी, यहाँ से रेडियस है, ये इसका सेंटर से ये भी सरकमफ्रेंस की दूरी थी, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो ये यदि डायगोनल इसका निकल गया स्क्वायर का, तो हमारा रेडियस निकल गया, बाकी तो फिर फार्मूला आप निकाल सकते हैं आराम से, समझ गए ना। तो हम चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। सॉल्यूशन क्या करेंगे, लिखेंगे इन, ये स्क्वायर का पे चलते हैं, स्क्वायर से हम इसका डायगोनल निकाल लेंगे। OABC में इसमें क्या है, ये स्क्वायर है, इन
ए बी सी में क्या चाहिए, ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर का हमको ये साइड दिया हुआ है, तो साइड ओ ए बराबर 20 सेंटीमीटर है। तो 20 सेंटीमीटर मतलब ये सभी साइड, चारों साइड बराबर होता है। तो हम डायगोनल निकाल सकते हैं, तो लिखेंगे डायरेक्ट डायगोनल ऑफ ओ बी ऑफ स्क्वायर डायगोनल का स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, √2 गुने साइड, यही ना होता है फार्मूला। तो √2 गुने साइड कितना हुआ, 20 हो गया। यही हमारा डायगोनल हो गया। डायगोनल मतलब यही ओ बी हो गया, यही हमारा ओ बी होगा। डायगोनल ऑफ स्क्वायर मतलब यही ओ बी होगा, जो √2 गुने साइड का वैल्यू 20 है। तो यही हमारा डायगोनल निकल गया, वो भी निकल गया। तो वो भी यही रेडियस है, यही रेडियस है इधर है, इसलिए हमारा ये क्वाड्रेंट का अब चलेंगे। इसलिए रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट इसकल टू हो गया √2 गुने 20 सेंटीमीटर। ये रेडियस हमारा निकल गया, ठीक है ना। इस डायगोनल, ये स्क्वायर के लिए डायगोनल है, लेकिन हमारा सर्किल के लिए यही रेडियस हो गया। तो रेडियस जब निकल गया तो ये क्या है, क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट का वैल्यू क्या होता है, तो एरिया ऑफ निकालिए, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OPBQ बराबर क्या होता है, 1/4 पाई स्क्वायर। क्वाड्रेंट है या θ/360 ये कटाइएगा तो भी 1/4 ही आएगा। θ/360 लिखिएगा तो थीटा का वैल्यू कितना है, 90 है, और 360 इसको कटाइएगा भी तो 1/4 ही है। इसलिए डायरेक्ट क्वाड्रेंट है तो 1/4 ही लिखने से फायदा है। इसमें लिख भी दिया है क्वाड्रेंट है, तो हमको 1/4 लिखना है। θ/360 लिखिए, और नहीं तो 1/4 लिखिए, बात एक ही है। पाई का वैल्यू बैठा दीजिए 22/7। आर का वैल्यू यहाँ दिया है तो 20 गुने √2 लिखेंगे, और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको तोड़ देंगे, 2 बार करेंगे, कटा उठा के जो आएगा वही, इसको 11 और यहाँ 2 हो गया, यानी 1/2 गुने 11/7 अब 20 है 400 और गुने √2 का स्क्वायर टूट गया तो खाली 2 लिखेंगे, ये 2 कट गया इससे। अब 7 है 4 है, गुना करेंगे, भागा देंगे, जो आएगा वही होगा। तो इसको डिवाइड करके लाएंगे तो 628.571 इतना के लगभग सेंटीमीटर का, 2 ही अंक तक रख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा क्वाड्रेंट निकल गया। हमको निकालना एक्चुअली साइडेड रीजन, और हम साइडेड रीजन निकालने के लिए ये हम स्क्वायर का एरिया निकाल के घटा देंगे। तो स्क्वायर का एरिया भी निकाल लीजिए, एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का क्या नाम है, OABC। क्या होता है स्क्वायर का, साइड इंटू साइड, ही होता है फार्मूला। तो साइड कितना है इसका, 20 गुने 20, तो 20 यानी 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम लोग जो है इसमें देखिए, इसे पाई का वैल्यू बैठा दिया है, ये प्रश्न में दे दिया है पाई का वैल्यू 3.14। तो ये 3.22 की जगह पर 3.14 लेके चलना ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो यहाँ मैंने 22/7 ले लिया, थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एग्जाम में यदि ये दे दिया ना 3.14, तो इसी को बैठाना है, ना कि 22/7 बैठाना है। ये इसलिए मैंने किया कि आप लोग उसको थोड़ा सा करके देखना, इसीलिए मैंने कर दिया। लेकिन ये नहीं समझना कि यहाँ पर है जो 22/7 बैठाएंगे तो आंसर मिल जाएगा। थोड़ा बहुत पॉइंट के बाद आगे, पॉइंट के आगे वाला मिल जाएगा, लेकिन पॉइंट के बाद नहीं मिलेगा, क्योंकि एक्यूरेट वैल्यू नहीं आता है। क्योंकि इसको डिवाइड करेंगे तो दशमलव पूरा वो डिवाइड नहीं होता है ना। इसीलिए नहीं डिवाइड होता, क्योंकि यह इरेशनल नंबर माना जाता है। पाई क्या है, इरेशनल नंबर है, इसलिए कभी भी यह डिवाइड नहीं होगा, टर्मिनेट नहीं होगा। तो हमारा क्या हो गया, अब इसका निकाल लेंगे साइडेड रीजन। तो एरिया ऑफ साइडेड रीजन, एरिया ऑफ साइडेड रीजन बराबर क्या करेंगे, तो क्वाड्रेंट के एरिया में से घटा देंगे, तो लिख देंगे यहाँ पर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, मैथ से घटा दीजिए, एरिया ऑफ
स्क्वायर। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना आया, यहाँ पर हमने दिया था एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का आया 628.571 और में से इसको 400 घटा दीजिए। इसमें दशमलव नहीं है तो 2 दशमलव बैठा दें तो कितना होगा, इधर दशमलव वाला तो सेम टू सेम आएगा क्योंकि इधर शून्य है। 8 में शून्य गया तो 8 बच गया, 2 बच गया और 2 बच गया, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर है। समझ गए ना, शेडेड रीजन का एरिया है। ये भी आपका एक्सरसाइज 12.3 का ही है और क्वेश्चन नंबर आपको आएगा, किताब से नोट कीजिएगा तो 13 नंबर आएगा, है ना। 13 नंबर का ये क्वेश्चन है, 12 13 दोनों इम्पोर्टेंट है। उसी तरह से आप लोग का होमवर्क मैं दे दिया, क्वेश्चन नंबर आप लोग सेम करके आना। ये आपका होमवर्क रहा, ये सभी हिसाब को बनाना संभव नहीं है, तो इसलिए ये आप लोग के लिए मैं होमवर्क दे, ये भी क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है। इसी एक्सरसाइज का 12.3 का ही है क्वेश्चन। ये 15 नंबर क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है जो बहुत आसान है, और 14 नंबर भी देख ले। तो ये 15 नंबर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद लास्ट, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन एक है आपको 16 नंबर, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोनों को आपका होमवर्क रहा, ये दोनों करके देखिए। नहीं बनेगा कमेंट कीजिए, तो उसके मैं बना करके उसको मैं फिर से वीडियो बना करके भेज दूँगा, ठीक है। तो आज का ये इस हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया और यहीं समाप्त होता है ये चैप्टर। ये 2 क्वेश्चन आपका होमवर्क रहा, आप बना के देखिए। ये दोनों क्वेश्चन ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 15 और 16, है ना। ये 2 क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क रहा, इसीलिए ये आप लोग करके देखिए। नहीं बनता है तो फिर बोलिए, कमेंट करके बताइए, मैं ज़रूर बताऊँगा, ठीक है ना। बहुत आसान है, ज़्यादा कठिन नहीं, इसीलिए मैंने बता दिया, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने और इसके पहले भी बताया था कि जैसे कोई डिज़ाइन दिया हुआ है, इसमें मैंने बताया था कि एक डिज़ाइन है इसे दिया हुआ। ये 16 नंबर का क्वेश्चन को समझ जाइए थोड़ा, इस तरह से दिया हुआ एक डिज़ाइन है इसे इस तरह, यहाँ से ऐसे बनाए तो क्या हो गया, इधर वाला क्या हो गया, ये पार्ट को भूल जाइए। इस पार्ट इधर कैसा दिख रहा है, ये भी जो हो गया ये क्वाड्रेंट हो गया, क्वाड्रेंट हो गया हुआ ना। तो जब ये क्वाड्रेंट हो गया, इधर से फिर इसको यदि इधर से इसे घुमा दिए तो इसके लिए ये क्वाड्रेंट हो गया। तो क्या करेंगे, इसका ई सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे और यहाँ से इसको मिला देंगे तो ये ट्रायंगल हो गया। तो ये भाग का ट्रायंगल घटा देते, ये भाग का एरिया सेगमेंट निकल जाएगा। ये सेगमेंट निकल, फिर सेम उसी तरह से उधर भी करेंगे तो इधर का एरिया निकल जाएगा। ये दोनों को जोड़ दीजिए तो ये हमारा डिज़ाइन का एरिया। इस तरह का हिसाब हमने बनाया है, इसीलिए मैं इसमें तो एक ही डिज़ाइन है, उसमें मैंने 4 डिज़ाइन बना कर दिखाया आप लोग को। 4 डिज़ाइन बताया था ना कि ये सेमी सर्किल है, इधर से बनाओ, फिर सेमी सर्किल इधर से बनाओ, फिर सेमी सर्किल इधर से बनाओ, फिर सेमी सर्किल इधर से बनाओ। इस तरह से ये 4 डिज़ाइन बना था हमने, एक तो बना करके इसमें एक ही है, उसी तरह से ये भी काम करेगा। तो आपको ये काम रहा होमवर्क बनाने का, 16 नंबर आप बनाइए और दोनों को ये दोनों डिज़ाइन को फिर जोड़ दीजिए, आपका यही डिज़ाइन का एरिया निकालने बोल रहा है, ठीक है। इसी तरह का क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ज़्यादा कठिन नहीं है, समझ गए तो बहुत ईजी है। ओके, तो मुझे विश्वास है कि मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा आप लोग को। तो जो भी नए मेरा व्यूअर हैं वो कृपया करके सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना, क्योंकि लास्ट में सब लोग है जो सब्सक्राइब करना भाग जाते हैं, भूल जाते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। उसका फ़ायदा उसको नहीं मिल पाता है, क्योंकि बेल आइकन को भी नहीं दबाते हैं तो उसको नोटिफिकेशन भी नहीं मिलेगा। तो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण चीज़ जो मैं बताता हूँ, लास्ट में ही बताता हूँ, वो आपको नहीं मिलेगी। जैसे अभी मैंने 16 नंबर का कुछ हिंट मैंने दे दिया, वो चीज़ नहीं मिलेगा ना। इसलिए वीडियो को पूरा से पूरा देखने का कोशिश कीजिए, तो आपको फ़ायदा है, और नहीं तो आपकी मर्ज़ी। ये तो फ्री का चीज़ है, जैसे इच्छा हो करो, लेकिन मेरा मानना है जो मैंने बता दिया। तो इस तरह से आप कीजिए और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और इसका सबको फ़ायदा हो, इसीलिए मैंने ये प्रयास किया है।
और ये मेरा प्रयास जो है एग्ज़ाम के बाद ही पता चलेगा कि मेरा प्रयास कितना सक्सेस रहा। तो बेस्ट ऑफ लक, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मैं अगले रोज़ जो लेके आऊँगा नया वीडियो, वो आपको रहेगा अर्थमेटिक प्रोसेस रहेगा। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।